नमस्कार सभी को। इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक। इसका पार्ट 2 हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट जो हमने अध्ययन किया था, इसमें हमने ये जो बच्चे होते हैं शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े बालक हैं, इनका क्या तात्पर्य है और साथ ही इन बालकों की जो विशेषताएं हमने देखी थी कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इन बालकों में पाई जाती हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम कुछ इनके कारण क्या है, पिछड़ेपन के कारण क्यों जो है बच्चे शैक्षिक दृष्टि से जो है उनमें पिछड़ापन आ जाता है, और साथ ही जो है उनका निराकरण जो है या ये जो समस्या है इसको किस प्रकार से कुछ हद तक जो है हम दूर कर सकते हैं। इन बातों पर चर्चा जो है वो आज के इस लेक्चर में करेंगे, क्योंकि जो हम देखते हैं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ापन, हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो कक्षा में अव्वल आए या वो पढ़ाई जो है वो अच्छे प्रकार से करे। लेकिन ऐसे क्या कारण हो जाते हैं जिसके कारण जो है वो बालक शैक्षिक दृष्टि से जो है वो पिछड़ जाता है, तो उन कारणों की चर्चा जो है वो हम आज इसके लेक्चर में करेंगे। तो कुछ सामान्य से कारण हैं, उनको हम देखते हैं एक एक करके। जैसे पहला है हेल्थ या स्वास्थ्य। अब हम सभी जानते हैं कि एक स्वास्थ्य जो है वो एक ऐसा फैक्टर है कि व्यक्ति यदि स्वस्थ होता है तो वो सभी प्रकार के कार्य जो है वो अच्छे प्रकार से कर पाता है। तो बालक के साथ भी यही है कि जब वो विद्यालय जा रहा है और पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो वो पढ़ाई लिखाई भी जो है वो अच्छे प्रकार से कर पाता है। किसी भी कारण से यदि उसका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं रह पाता है तो वो धीरे धीरे जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि कभी उसको वो बीमार हो रहा है स्वास्थ्य के कारण, या उसका जो मानसिक स्थिति जो है वो भी सही, मानसिक स्वास्थ्य भी जो है वो कई बार सही नहीं रह पाता शारीरिक स्वास्थ्य के कारण, और बच्चा जो है वो धीरे धीरे शैक्षिक जो उसका स्तर होना चाहिए उससे वो पिछड़ता जाता है। दूसरा जो हम बात करेंगे शारीरिक दोष। अ, शारीरिक दोष में बहुत सारे ऐसे दोष आते हैं, जैसे जो बच्चे जो है वो जिनकी श्रवण इंद्रियां कमज़ोर है या नेत्र ज्योति जो है वो कमज़ोर है, तो बच्चे जो है वो या कोई शारीरिक विकृति है तो बच्चे सामान्य बच्चों के साथ जो है वो उस तरह का कार्य नहीं कर पाते हैं, और कई बार वो उनके साथ समायोजित भी नहीं हो पाते हैं सामान्य बच्चों के साथ। और धीरे धीरे जो है शिक्षा का जो स्तर है, क्योंकि विद्यालय जब बच्चे जाते हैं तो आपस में मेलजोल उनका बढ़ता है, आपस में जो है वो बातचीत करते हैं, कई सारी अपनी शैक्षिक जो समस्या है उनका समाधान ढूंढते हैं। और ऐसे बच्चे जिनमें शारीरिक दोष है वो कहीं ना कहीं जो है वो इन समस्याओं में ग्रसित रहने से पढ़ाई में जो है वो पिछड़ते जाते हैं। फिर है रोग एवं चोट। ये भी एक कारण होता है, कई बार बालक जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया या लंबे समय तक जो है वो कोई बीमारी से ग्रसित है, तो बच्चा जो है वो धीरे धीरे पढ़ाई के क्षेत्र में जो है वो पिछड़ता जाता है। फिर निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हम देखते हैं कि गरीबी जो है वो बहुत सारी समस्याएं लेकर जो है वो अपने साथ आती है। तो हम देखते हैं कि इस तरह की जो स्थिति के जो बच्चे होते हैं वो विभिन्न प्रकार के उन्हें कार्य जो है वो करने पड़ते हैं, माता पिता के कई बार कार्यों में सहयोग करना पड़ता है, और इस कारण जो है वो पढ़ाई लिखाई में जो है वो पिछड़ जाते हैं। फिर है बड़ा परिवार। परिवार यदि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं या बहुत सारे बच्चे हैं तो माता पिता जो है वो बच्चों की पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, सारे दिन जो है परिवार के जो माता पिता हैं या अन्य सदस्य हैं वो दूसरी समस्याओं से जो है वो जूझते रहते हैं, और उस पर जो है वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर उतना ध्यान जो है वो नहीं दे पाते, और धीरे धीरे बच्चा जो है वो पिछड़ता जाता है। फिर है माता पिता का दृष्टिकोण। माता पिता जो है वो पढ़ाई के बारे में क्या उनका दृष्टिकोण है, वो क्या सोचते हैं, कितना वो पढ़ाई को समझ पाते हैं, वो बालक के शैक्षिक स्तर को जो है वो प्रभावित करता है। कई बार जो है वो माता पिता का बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होती, उन्हें लगता है बच्चा बड़ा हो गया
जल्दी से जो है वो काम में मदद करे, या जो है वो कमाने लग जाए, या आर्थिक उसमें जो है वो शामिल हो जाए, और वो बच्चों की पढ़ाई लिखाने पे उनका जो है वो उतना ध्यान जो है वो नहीं रहता। तो क्या दृष्टिकोण है? वैसे आजकल हम देखें कि हर माता पिता जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो दृष्टिकोण है, अब पूर्व की तुलना में जो है वो अब शिक्षा के लिए जो है वो माता पिता का दृष्टिकोण जो है वो काफ़ी बदल चुका है। पहले जैसे लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, लड़के जो है विद्यालय जा रहे हैं, लड़कियां जो हैं वो नहीं, उनको इस विद्यालय भेजा जाता था। लेकिन अब हम देखते हैं कि आज के समय में तो ग्रामीण परिवेश में भी जो है वो माता पिता लड़कियों को भी जो भी है उतनी ही शिक्षा देना चाहते हैं जिस प्रकार से वो लड़कों को शिक्षा दे रहे हैं। फिर है माता पिता का बालकों के साथ व्यवहार। यदि माता पिता जो है अच्छा प्रेम पूर्वक व्यवहार जो है वो बच्चों के साथ रखते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, शैक्षिक भी उनकी कोई समस्याएं आ रही हैं तो विद्यालय में जाकर जो है वो समय समय पर टीचर से संपर्क करते हैं, तो बच्चे जो है वो उनका शैक्षिक स्तर जो है वो अपने आप अच्छा हो जाता है। लेकिन यदि माता पिता जो है वो किसी भी कारण जो है वो बच्चों के साथ कोई भेदभावपूर्ण वाली नीति अपनाते हैं, या बहुत कड़ा अनुशासन रखते हैं, या बच्चों की जो है समस्याओं को नहीं समझते हैं, तो इस प्रकार के वातावरण में पलने वाले जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे शैक्षिक जो उनका स्तर है वो कमज़ोर होता जाता है, या वो पिछड़ते जाते हैं। फिर नेक्स्ट है पारिवारिक वातावरण उचित नहीं होना। किसी भी कारण से यदि परिवार में जो है वो एक तरह से लड़ाई झगड़े का वातावरण है, या कलह का वातावरण है, या बहुत सारी समस्याएं हैं परिवार में, और उसके कारण जो है वो वातावरण सही प्रकार से नहीं है, या अच्छा वातावरण नहीं है, क्योंकि शिक्षा के लिए भी जो है वो एक बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को एक उचित वातावरण मिले, उचित परवरिश मिले, जिससे बच्चा जो है वो अच्छे प्रकार से शैक्षिक उपलब्धि जो है वो प्राप्त कर पाए। तो किसी भी कारण से यदि परिवार में इस प्रकार का वातावरण नहीं मिल पाता है तो बच्चा शैक्षिक दृष्टि से जो है वो कमज़ोर होता जाता है। फिर नेक्स्ट है विद्यालय का वातावरण। ये भी बहुत ज़रूरी है कि विद्यालय जो है वो बच्चों को किस प्रकार की सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवा रहा है। क्या विद्यालय में जो है वो अच्छा खेल का मैदान है, अच्छा पुस्तकालय है, जो शिक्षक हैं वहाँ के वो बच्चों के मनोविज्ञान को अच्छे प्रकार से समझते हैं, उनसे बातचीत करते समय या उनकी समस्याओं को जो है वो सुनते हैं, तो बच्चा जो है उसका विद्यालय जाने में मन लगता है। और जब वो विद्यालय नियमित जाता है तो पढ़ाई भी जो है वो उसका जो स्तर है जो वो मेंटेन रह पाता है। किसी भी कारण से यदि विद्यालय का वातावरण जो है वो अच्छा नहीं है, वहाँ अनुशासन नहीं है, बच्चे आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, बहुत शोरगुल रहता है, इसी किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटीज़ जो है पढ़ाई के अतिरिक्त नहीं होती हैं, तो बच्चे जो है वो ऐसे वातावरण में धीरे धीरे विद्यालय जाने से में उनका मन नहीं लगता, और वो पढ़ाई के क्षेत्र में जो है वो धीरे धीरे पिछड़ते जाते हैं। ये तो हमने देखे सामान्य तौर पर कुछ कारण कि क्यों बच्चे जो है वो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ते हैं। अभी ये जो समस्या है इसको रोकने के लिए जो क्या उपाय हो सकते हैं उनकी चर्चा हम करते हैं। तो जैसे जो कारण हमने देखे, अभी उन्हीं कारण को यदि हम दूर करने का प्रयास करते हैं तो बच्चे जो है उनका शैक्षिक स्तर को हम सुधार सकते हैं। जैसे पहला है स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करना। बच्चा जो है वो लगातार पिछड़ रहा है स्वास्थ्य समस्याओं के कारण, तो सबसे पहले जो है वो आवश्यक है कि उसका सही प्रकार से जो है वो शारीरिक जांच वगैरह जो है वो कराई जाए, और किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या है तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर जो होता है उसमें ही स्वस्थ मन का जो है वो निवास होता है। और जब बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो उसका मन जो है वो भी पढ़ाई में जो है वो लगेगा, या दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें उसका पार्टिसिपेशन जो है वो होगा। फिर ये आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है तो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना। यदि किसी भी कारण से बच्चे जो है वो अ, आर्थिक कारण से जो है वो विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, उनकी समय पर फीस नहीं आ पा रही है, इस कारण जो है वो विद्यालय उनको जो है वो स्कूल से ना निकाले, बल्कि कुछ ऐसा
प्रबंध करे कि बच्चे जो है वो आर्थिक कमजोरी के कारण या इस तरह की निर्धनता के कारण जो है उनकी पढ़ाई जो है वो ना छूटे, क्योंकि धीरे धीरे वो विद्यालय आना बंद कर देते हैं और फिर वो जो है वो किसी भी प्रकार से जो है पढ़ाई में सामान्य बच्चों के स्तर पर नहीं आ पाते और पिछड़ते जाते हैं। फिर संतुलित एवं पौष्टिक भोजन की व्यवस्था, ये भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे जो है विकासात्मक प्रक्रिया से जो है वो गुजरते हैं। हर जो अवस्था है उसके अपने विकासात्मक कार्य हैं। तो आवश्यक है कि बच्चा जो है उस विकासात्मक प्रक्रिया में जो है वो सही प्रकार से निकले, उन विकासात्मक जो डेवलपमेंटल जो टास्क हैं उनको वो कर पाए। उसके लिए ज़रूरी है कि उसे एक अच्छा पौष्टिक भोजन और एक बैलेंस डाइट जो है उसको मिले, तो उससे उसके सारे जो पोषक तत्व हैं उसे मिल पाएंगे और जो उसकी किसी भी प्रकार की कमजोरी है तो वो भी उसकी दूर होगी और वो पढ़ाई लिखाई में जो है वो उसका मन जो है वो अच्छे प्रकार से लग पाएगा। फिर ऐसे बच्चे जो है उनकी पढ़ाई पर विशेष जो है वो ध्यान दिया जाए। ये विद्यालय का दायित्व है, अभिभावक का तो है ही, लेकिन विद्यालय का दायित्व है कि बच्चे जो पिछड़ रहे हैं, जो सामान्य जो है वो परिणाम नहीं ले पा रहे टेस्ट में या परीक्षाओं में, तो उन बच्चों के लिए अलग से जो है वो इस प्रकार की कोचिंग की व्यवस्था विद्यालय समय के अतिरिक्त जो है उनके लिए उनसे बातचीत कर कर उनकी समस्याओं को जानकर किस प्रकार से वो पढ़ पाएंगे, उनकी उस पर जो है वो ध्यान दिया जाए और इनके लिए विशेष जो है वो विद्यालय जो है वो व्यवस्था करे। ताकि जो है नहीं तो क्या होगा, एक क्लास में पिछड़े फिर नेक्स्ट में वो हर साल देखा गया है कि कुछ बच्चे जो है वो फेल होना शुरू करते, तो निराशा इतनी ज़्यादा हो जाती है उनमें कि वो अगली कक्षाओं में भी उसी प्रकार की जो है वो उनकी प्रोग्रेस जो है वो होती है, वो उन्नति जो है वो उतना नहीं कर पाते हैं और पिछड़ते जाते हैं। फिर नेक्स्ट एक उचित पारिवारिक वातावरण जो है वो देना, जो अभी हमने बात की कि माता पिता का दृष्टिकोण यदि अच्छा होगा बच्चों की पढ़ाई को लेकर, एक अच्छा वातावरण जो है वो पढ़ाई के लिए चाहिए, उसी में जो है बच्चे शैक्षिक उपलब्धि जो है वो प्राप्त कर पाते हैं। तो एक अच्छे सौहार्दपूर्ण जो वातावरण है परिवार का, उसका निर्माण जो है वो किया जाए, ताकि बच्चे जो है वो उस अच्छे वातावरण में जो है वो अपनी पढ़ाई कर सकें। फिर ये बालकों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना। अब हम सभी जानते हैं कि अभिभावक जो है वो सब अपने बच्चों पे जो है वो लाड़ प्यार भी करते हैं, पालन पोषण पर भी ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण कई बार वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, तनावपूर्ण हो जाते हैं और उस स्थिति में वो बच्चों के साथ जो है वो अच्छा प्रेम पूर्वक व्यवहार जो है वो नहीं कर पाते। तो ज़रूरी है या बहुत आवश्यक है कि बच्चों के कितनी भी परेशानियां हैं या तनाव हैं, हम समय समय पर बच्चों को उससे अवगत कराएं। यदि कोई आर्थिक रूप से कमजोरी है या कोई और परेशानी है घर में, ताकि बच्चे भी जो है उन समस्याओं को समझें, लेकिन साथ ही जो है वो तनावपूर्ण इस प्रकार का वातावरण जो है वो परिवार में ना रहे। ऐसा वातावरण लगातार रहेगा तो बच्चे जो है वो अपनी पढ़ाई जो है वो सही प्रकार से पूरी नहीं कर पाएंगे। फिर है व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। यदि बच्चे जो है वो किसी भी कारण से उनका जो हमने कल बात की कि एजुकेशनल कोशेंट जो होता है, शैक्षिक लब्धि जो होती है, वो यदि कम है और बच्चे जो है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इस प्रकार के उनके लिए जो है वो वोकेशनल कुछ कोर्सेज जो है वो उनमें उनके लिए शुरू किए जाए, व्यावसायिक प्रशिक्षण उन्हें दिया जाए। क्योंकि कई बच्चे जो है वो ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई लिखाई जो है उतना अच्छे से करें, लेकिन दूसरे जो अन्य कार्य हैं उनमें उनकी रुचि जो है वो होती है। तो इस तरह से कुछ उनके जो आयु के अनुसार जो है उनको कार्य जो है विभिन्न प्रकार के हम सिखाए जा सकते हैं, जो उनको आगे जो है वो अपने पैरों पर खड़े होने में जो है वो मदद करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो शैक्षिक दृष्टि से यदि पिछड़ गए तो अब वो भविष्य में कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़े होना या आर्थिक रूप से जो है आत्मनिर्भर होना। तो उसके लिए पढ़ाई यदि वो कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यदि उतनी
एक अच्छी प्रोग्रेस के साथ जो है वो अब नहीं कर पा रहे, तो उनके साथ साथ उनको इस तरह का व्यावसायिक प्रशिक्षण भी जो है वो दिए जाए, उनकी स्किल्स जो है वो डेवलप की जाए, उनका इंटरेस्ट या रुचि को देखकर जो है उन्हें इस प्रकार के प्रशिक्षण की जो है वो व्यवस्था की जाए, ताकि वो बच्चे जो है आगे जाकर जो है उनको भविष्य में जो है वो दूसरी परेशानियां ना हो। तो इस प्रकार हमने इन बालकों के बारे में एक बहुत सामान्य सी जो समस्या है, और बच्चे जब शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ते हैं तो माता पिता भी जो है वो बहुत तनावग्रस्त होते हैं। तो तनावग्रस्त होने की बजाय यदि हम ऐसे बच्चे जो है उनके पीछे के कारण को जानने का प्रयास करें कि किन कारण से बच्चे जो है वो शैक्षिक उपलब्धि जो है वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो उन कारण को जानने का प्रयास करें, और उसके बाद जो है उन कारण को दूर करने का या जो समस्या है उसका निदान करने का जो है वो प्रयास करें। इसमें अभिभावक की भूमिका तो है ही, लेकिन साथ ही जो है वो विद्यालय की भी बहुत अहम भूमिका है कि वो बच्चों के जो है वो एक जो उनका पूरा व्यक्तित्व है, पूरा मनोविज्ञान है, उसको समझें, और बच्चों के लिए जो है वो उचित जहाँ तक हो सके जो है इस प्रकार के एजुकेशनली बैकवर्ड जो चाइल्ड हैं उनके लिए जो है कुछ ऐसे शिक्षा के प्रावधान करें, कुछ अच्छी व्यवस्था करें, ताकि जो है वो भी सामान्य जो बच्चे हैं उनके स्तर तक जो है वो आ सके। आज के लिए इतना ही है। इसके साथ ही हमारा जो एजुकेशनली बैकवर्ड वाला जो टॉपिक है, जो कि हमने एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के अंतर्गत या विशिष्ट बालक की श्रेणी में हमने इस टॉपिक को पढ़ा है, ये आज समाप्त होता है इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें नए टॉपिक के साथ जो है वो उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।